क्या आप जानते हैं कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 हिस्सा जंगलों से ढका हुआ है। लेकिन यहाँ एक पहेली है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो ताज़ा इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 है, वो बताती है कि राज्य में कुल जंगल बढ़ा है। तो फिर कुछ सबसे हरे भरे जिलों में ही चिंता की लकीरें क्यों खिंच रही हैं? आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पहेली नहीं है, ये झारखंड की बदलती हुई जमीनी हकीकत है। आज हम सिर्फ आंकड़े नहीं रटेंगे, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे जो कहानी छिपी है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और हमारा मकसद साफ है, 14वीं जेपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए जरूरी हर तथ्य को निकालना, लेकिन एक दिलचस्प बातचीत के जरिए। हम देखेंगे कि कौन से जिले हीरो बनकर उभरे हैं और कहाँ खतरे की घंटी बज रही है। तो चलिए सबसे पहले बड़े कैनवस पर तस्वीर देखते हैं। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 79,716 वर्ग किलोमीटर। इसमें से जंगल कितना है? रिपोर्ट कहती है 23,765.78 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 29.81%। हाँ, लगभग 30%। और ये जो जंगल है वो भी एक जैसा नहीं है, इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है बहुत घने वन, मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहां पेड़ों का घनत्व 70% से ज्यादा होता है। ये हमारे सबसे कीमती जंगल हैं, जो सिर्फ 2635.35 वर्ग किलोमीटर में है। एक मिनट, कुल क्षेत्रफल का कितना हुआ ये? ये हुआ कुल क्षेत्रफल का महज 3.31%। सिर्फ 3.31%? ये तो काफी कम है। हाँ, और यहीं से कहानी शुरू होती है। दूसरी श्रेणी है मध्यम घने वन या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जो 9,640.99 वर्ग किलोमीटर में फैले हैं। ये हुआ 12.09%, और सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 11,489.44 वर्ग किलोमीटर वो खुले वनों का है, ओपन फॉरेस्ट का। मतलब 14% से भी ज्यादा। जी, 14.41%। और खुले वन का सबसे बड़ा हिस्सा होना ये दिखाता है कि हमारे ज्यादातर जंगल बहुत घने नहीं है। उनमें समझिए मानवीय हस्तक्षेप या क्षरण की गुंजाइश बनी रहती है। ये तो हुई जंगलों की किस्मों की बात, लेकिन जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वो ये कि 2021 की तुलना में झारखंड के कुल वन क्षेत्र में 58.88 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। पहली नजर में तो ये एक अच्छी खबर लगती है ना? हाँ, निश्चित तौर पे ये एक सकारात्मक संकेत है। लेकिन जैसा कहते हैं, द डेविल इज इन द डिटेल्स। ये 58 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी पूरे राज्य की औसत तस्वीर है। असली कहानी तो तब सामने आती जब हम जिलेवार आंकड़ों में उतरते हैं, और जेपीएससी के लिहाज से भी वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए जिलों की पड़ताल करते हैं। अगर हम सिर्फ ये देखें कि किस जिले के पास सबसे ज्यादा जमीन पर जंगल है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, तो कौन टॉप पर है? इस लिस्ट में सबसे ऊपर है पश्चिमी सिंहभूम, जहां 3,377.66 वर्ग किलोमीटर में वन फैला है। 3,300 से भी ज्यादा? हाँ, ये बहुत बड़ा इलाका है। दूसरे नंबर पर लातेहार आता है 2,383.20 वर्ग किलोमीटर के साथ। और तीसरे स्थान पर है चतरा, जहां 1,799.39 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। ये 3 नाम तो सीधे सीधे याद रखने वाले हैं। लेकिन सिर्फ बड़ा क्षेत्रफल होना ही सब कुछ तो नहीं है, है ना? अगर कोई जिला बहुत बड़ा हो तो उसका जंगल भी ज्यादा होगा। असल हरियाली तो शायद प्रतिशत से पता चलेगी कि जिले की कुल जमीन का कितना हिस्सा जंगल है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही छोटा सा फर्क परीक्षा में गलती करवा सकता है। जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो रैंकिंग पूरी तरह बदल जाती है। यहां लातेहार टॉप पर आ जाता है, जिसके कुल क्षेत्रफल का 55.54% हिस्सा वनों से ढका है। अच्छा, यानी आधे से ज्यादा लातेहार जंगल है। जी, तो असल में सबसे घना बसा हुआ जंगल लातेहार में है, भले ही क्षेत्रफल में पश्चिमी सिंहभूम आ गए हो। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर प्रतिशत में दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पे चतरा है 48.40% के साथ, और तीसरे पे वही पश्चिमी सिंहभूम 46.76% के साथ। तो ये समझना जरूरी है, क्षेत्रफल में टॉप 3 हैं पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, लेकिन प्रतिशत में टॉप 3 हैं लातेहार, चतरा और फिर पश्चिमी सिंहभूम। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो कौन से जिले हैं जहां हरियाली की सबसे ज्यादा कमी है? यहाँ के आंकड़े थोड़े चिंताजनक हैं और झारखंड के विकास की एक दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। क्षेत्रफल और प्रतिशत
दोनों ही मामलों में सबसे नीचे है जामताड़ा। वहां सिर्फ 107.49 वर्ग किलोमीटर वन है। और प्रतिशत में? वो उसके कुल क्षेत्रफल का महज 5.94% है। सिर्फ 6%? हाँ, और ये कोई संयोग नहीं है। जामताड़ा के बाद देवघर का नंबर आता है, जहां 8.5% वन है, और फिर धनबाद, जहां 10.84% वन क्षेत्र है। अगर आप देखें तो ये तीनों जिले शहरीकरण और औद्योगिकरण के केंद्र माने जाते हैं। देवघर एक धार्मिक और अब तो हवाई अड्डे वाला शहर है, और धनबाद तो खैर भारत की कोयला राजधानी है ही। तो यहाँ विकास की कीमत कहीं न कहीं जंगल चुका रहे हैं। ये तो हुई मौजूदा स्थिति की बात। पर अब उस पहेली पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। आपने कहा था कि कुल जंगल बड़ा है, लेकिन जिलों में कहानी अलग है। तो ये जो 58 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है, ये आखिर आई कहां से? किन जिलों ने ये कमाल किया है? इस बढ़ोतरी के पीछे के हीरो हैं गढ़वा, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका। सबसे ज्यादा वृद्धि गढ़वा में दर्ज की गई है। वहां 2021 की तुलना में 22.93 वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ा है। गढ़वा? अच्छा। इसके बाद पश्चिमी सिंहभूम का नंबर है, जहां 14.66 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ, और फिर दुमका, जहां 11.34 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है। गढ़वा में इतनी बढ़ोतरी, इसके पीछे कोई खास वजह हो सकती है? देखिए, ये आंकड़े क्यों का जवाब तो नहीं देते, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। गढ़वा जैसे जिलों में शायद सामुदायिक वन प्रबंधन या फिर कृषि वानिकी जैसी योजनाएं, मतलब परती भूमि पर जो वृक्षारोपण होता है, उसके प्रयास अब रंग ला रहे हैं। ये एक अच्छी खबर है। ये तो अच्छी खबर हुई, लेकिन फिर वो चिंता की लकीरें कहाँ से आ रही हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था? मतलब कुछ जिलों में जंगल कम भी हुआ होगा? हाँ, और यही सबसे बड़ी और चिंताजनक पहेली है। जहां एक तरफ राज्य का औसत बढ़ रहा है, वहीं चतरा जैसे घने जंगलों वाले जिले में 15.32 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। एक मिनट रुकिए। चतरा, अभी अभी हमने बात की कि वो क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों में टॉप 3 जिलों में से है, और अब आप कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा जंगल वहीं कटा है। ये कैसे हो सकता है? यही है झारखंड के जंगलों की सबसे बड़ी पहेली। ये राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान है। चतरा के बाद सिमडेगा में 3.51 वर्ग किलोमीटर और पूर्वी सिंहभूम में 3.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ये बात तो सच में हैरान करती है। एक ही राज्य में इतनी विपरीत तस्वीरें, इसका क्या मतलब निकालें? इसका एक संभावित मतलब ये हो सकता है कि जहां औद्योगिक और खनन का दबाव कम है, जैसे गढ़वा, वहां छोटे-मोटे प्रयासों से हरियाली बढ़ रही है। लेकिन चतरा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम जैसे जिले जो खनिज संपदा से भरपूर हैं, वहां खनन गतिविधियों और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का दबाव शायद इतना ज्यादा है कि पुराने और स्थापित जंगल भी काटे जा रहे हैं। तो हम शायद नए खुले जंगल उगा रहे हैं, लेकिन पुराने घने जंगलों को खो रहे हैं। ये तो हुई ग्रामीण और जंगली इलाकों की बात, लेकिन शहरों का क्या हाल है? क्या रिपोर्ट शहरी क्षेत्रों के बारे में भी कुछ बताती है? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ भी तस्वीर काफी दिलचस्प है। झारखंड के नगर निगम क्षेत्रों में कुल 106.06 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। और अगर हम शहर के कुल क्षेत्रफल में वन के प्रतिशत को देखें तो कोडरमा 55.55% के साथ सबसे ऊपर है। कमाल है, मतलब एक शहर का आधा हिस्सा जंगल है। जी। इसके बाद जुमरी तलैया का नंबर आता है 29.79% के साथ, और फिर चाकुलिया 22.34% के साथ। लेकिन दूसरी तरफ हुसैनाबाद, गुड्डा, कपाली और सरायकेला जैसे शहर हैं, जहां 0 मतलब 0 वन क्षेत्र दर्ज किया गया है। ये आंकड़े शहरी नियोजकों के लिए एक बड़ा सबक है कि विकास का मतलब सिर्फ कंक्रीट के जंगल बनाना नहीं होना चाहिए। इन जंगलों को सिर्फ कटने या घटने का ही खतरा नहीं है, एक और बड़ा दुश्मन है जो हर साल तबाही मचाता है, आग। इसको लेकर रिपोर्ट के आंकड़े कैसे हैं? इसको लेकर आंकड़े बेहद गंभीर हैं। रिपोर्ट बताती है कि 2022-23 के दौरान सैटेलाइट सेंसर ने झारखंड में आग की 11,923 घटनाओं का पता लगाया। 11,000 से ज्यादा, मतलब हर रोज औसतन 30 से ज्यादा आग की घटनाएं। ये तो बहुत ही भयावह आंकड़ा है। बहुत ज्यादा। और इसका सबसे ज्यादा असर भी उन्हीं जिलों पर हुआ जहां जंगल सबसे ज्यादा हैं। अच्छा, जैसे पश्चिमी सिंहभूम? बिल्कुल, आपका अनुमान सही है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला रहा पश्चिमी सिंहभूम, जहां अकेले 2,858 घटनाएं हुई।
इसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 977 और लातेहार में 802 घटनाएं दर्ज की गई हैं। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि झारखंड का लगभग 40% वन क्षेत्र आग लगने की दृष्टि से संवेदनशील है। इसमें से 28.48% अत्यधिक और 11.33% बहुत अत्यधिक संवेदनशील श्रेणी में आता है। मतलब हमें आग की रोकथाम के लिए बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है। बहुत ज्यादा। आग और कटाई के अलावा जंगल के अंदर भी तो एक लड़ाई चल रही होगी। मतलब पेड़ों की अपनी दुनिया में कौन से पेड़ झारखंड के जंगलों पर राज करते हैं? हाँ, रिपोर्ट इसे 3 हिस्सों में बांटकर बताती है। सबसे पहले बात करते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी आरएफए की। एक मिनट, ये आरएफए क्या होता है? ये सामान्य वन क्षेत्र से अलग है? हाँ, ये एक जरूरी फर्क है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया यानी आरएफए वो जमीन होती है जिसे सरकार ने अपने रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर जंगल अधिसूचित किया है, भले ही आज की तारीख में उस पर पेड़ हों या न हों। वहीं फॉरेस्ट कवर सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है जो दिखाती है कि असल में पेड़ कहाँ-कहाँ हैं। तो इस आरएफए में सबसे आम पेड़ है शोरिया रोबस्टा, जिसे हम सब साल के नाम से जानते हैं। ये झारखंड की पहचान है। और जंगलों के बाहर यानी ग्रामीण और शहरी इलाकों में? ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा पेड़ हैं ब्यूटिया मोनोस्पर्मा यानी पलाश के। इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं और ये झारखंड का राजकीय पुष्प भी है ना? हाँ बिल्कुल। और शहरों में? जरूर आम होगा। सही अंदाजा। शहरी इलाकों की बात आती है तो वहां सबसे लोकप्रिय पेड़ है मैंगेफेरा इंडिका यानी हम सब का पसंदीदा आम। आम तो होना ही था, लेकिन इन देसी पेड़ों के साथ साथ कुछ बाहरी दुश्मन भी तो घुस आए होंगे जिन्हें इन्वेजिव स्पीशीज कहते हैं। आपने बहुत जरूरी मुद्दा उठाया। ये वो बाहरी प्रजातियां होती हैं जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी से फैलकर वहां की मूल वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाती हैं। झारखंड में सबसे बड़ा खतरा है लैंटाना कैमरा। कई लोग इसे इसके सुंदर रंग बिरंगे फूलों की वजह से पहचानते हैं। लोग इसे सजावटी पौधा समझकर लगा लेते हैं, लेकिन ये एक ऐसा खूबसूरत दुश्मन है जो 1912 वर्ग किलोमीटर में फैलकर हमारे साल और पलाश के जंगलों का गला घोट रहा है। 1900 वर्ग किलोमीटर? ये तो बहुत बड़ा इलाका है। ये करता क्या है? ये जमीन की सारी नमी सोख लेता है, अपने आसपास किसी दूसरे पौधे को उगने नहीं देता और इसकी पत्तियां जानवरों के लिए भी जहरीली हो सकती हैं। ये जंगल के संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। लैंटाना के बाद दूसरा बड़ा खतरा है क्रोमोलाइना ओडोराटा, जो 887 वर्ग किलोमीटर में फैली है। ये जंगल की सेहत के लिए साइलेंट किलर की तरह है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो तस्वीर काफी मिली-जुली है। एक तरफ राज्य के कुल वन क्षेत्र में मामूली सी ही सही पर बढ़ोतरी हुई है, जो एक उम्मीद देती है। गढ़वा जैसे जिलों ने अच्छा काम किया है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जिलों के बीच भारी असमानता है। पश्चिमी सिंहभूम और लातेहार जैसे चैंपियन जिले हैं, तो जामताड़ा और धनबाद जैसे फिसड्डी भी। और सबसे बड़ी चेतावनी चतरा से आ रही है, जहां सबसे ज्यादा जंगल का नुकसान हुआ है। ये दिखाता है कि हमारे सबसे अच्छे जंगलों पर ही सबसे ज्यादा दबाव है। और वनों की आग और लैंटाना जैसी आक्रामक प्रजातियों की चुनौती तो है ही, जो इस पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। बिल्कुल। ये आंकड़े सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये हमें एक दिशा दिखाते हैं। ये बताते हैं कि संरक्षण के प्रयास कहाँ केंद्रित करने की जरूरत है। हमें सिर्फ नए पेड़ लगाने पर ही नहीं, बल्कि लगे हुए पुराने और घने जंगलों को बचाने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा, खासकर आग, अवैध कटाई और इन आक्रामक प्रजातियों से। तो इस पूरी चर्चा से एक बड़ा सवाल उभरता है। रिपोर्ट ये तो बताती है कि वन क्षेत्र कहाँ बढ़ा या घटा है, लेकिन ये नहीं बताती कि क्यों। तो सोचने वाली बात यह है कि झारखंड का विकास मॉडल कैसा हो। क्या हम गढ़वा जैसे जिलों की सफलता को चतरा जैसे औद्योगिक केंद्रों में दोहरा सकते हैं, या फिर विकास और पर्यावरण के बीच का ये टकराव यूं ही चलता रहेगा, जहां राज्य के एक हिस्से में हरियाली थोड़ी बढ़ेगी और दूसरे हिस्से में हमारे सबसे पुराने और कीमती जंगल कटते रहेंगे। इसका जवाब ही झारखंड के जंगलों का भविष्य तय करेगा।